धृतराष्ट्र एक कुरु राजा थे और हिंदू महाकाव्य महाभारत में कौरवों के पिता थे। वह कुरु साम्राज्य का राजा था। उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। उनका जन्म विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका से हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधेरा थे। एक उनकी अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्र और एक बेटी थी दुशाला, और अपनी पत्नी की दासी से एक पुत्र युयुत्सु को जन्म दिया। इस बच्चे में सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन भी शामिल था, लेकिन युयुत्सु और दुशाला शामिल नहीं थे, कौरव कहलाए। विचित्रवीर्य की बीमारी से मौत हो जाए, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन लेने में अभागा हो गया और बाहली का राजवंश बाहली साम्राज्य प्रस्थान को तैयार नहीं था। हस्तिनापुर में उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया। सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को रानियों के अंतर्गत नियोग प्रक्रिया अंबिका और अम्बालिका को साक्षात्कार करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब व्यास अंबिका गर्भवती हो गईं, तो उनके डरावने रूप ने उन्हें डरा दिया, इसलिए उन्होंने अपने मिलन के दौरान अपनी आंखें बंद कर लीं, इसलिए उनके बेटे अंकोला का जन्म हुआ। 5. धृतराष्ट्र को उनके छोटे सौतेले भाई पांडु के साथ भीष्म और कृपाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण लिया गया। अपनी अशक्तता के कारण धृतराष्ट्र हथियार बनाने में अशक्त थे, लेकिन अभ्यास दिए गए पुष्पांजलि के कारण उनके पास 1,00,000 हाथियों की ताकत थी, और कहा गया था कि वह इतनी मजबूत थी कि वह अपने हाथों से बालों को कुचल सकती थी। 6. जब दूसरा नाम लिया गया करने का समय आया, तो विदुर ने सुझाव दिया कि पांडु इसके लिए बेहतर समकक्ष होंगे, क्योंकि वह अंधे नहीं थे। अपने जन्मसिद्ध अधिकार को वृद्ध के दुख के बावजूद धृतलेकर ने राजमुकुट राष्ट्र को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह कार्य उनके जीवन में बाद में आपके राजमुकुट को मिला। 7. धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर की निंदा और जागीरदार गांधार की गांधारी से विवाह किया गया। अपनी शादी के बाद गांधारी ने अपने पति के अंधेपन का सही मतलब में अनुभव करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। 8. गांधारी और उनके 100 पुत्र थे, जिनमें कौरव कहे गए थे, और एक पुत्री दुशाला थी। उनका युयुत्सु नाम का एक पुत्र भी। उनकी माँ एक नौकरानी थी। ऋषि किंदमा के साथ हुई घटना के बाद पांडु जंगल में चले गए, अतः धृतराष्ट्र को राजमुकुट प्रदान किया गया। व्यास के आशीर्वाद से उनके और गांधारी के 100 बेटे और एक बेटी हुई। उनके बड़े बेटे दुर्योधन ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। दुर्योधन के जन्म पर अपशकुन प्रकट हुआ। कई ऋषियों और पुजारियों ने धृतराष्ट्र और गांधारी के बच्चों को त्यागने की सलाह दी, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन राजसी की शिक्षा के साथ बड़ा हुआ और उसके माता पिता को विश्वास था कि वह एक महान उत्तराधिकारी होगा। हालांकि जब पांडु की मृत्यु हो गई, तो कुंती और उनके पुत्र हस्तिनापुर लौट आए और धृतराष्ट्र के बच्चों के साथ रहने लगे। पांडु का सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े थे। ये देखकर पता चला कि पांडु राजा थे और युधिष्ठिर के जन्म भगवान धर्म से हुआ था। उनके सिंहासन पर मजबूत दावा था। उत्तराधिकार संकट शुरू हुआ। हालांकि किशोर की पहचान को पहचानते हुए धृतराष्ट्र ने दोस्ती में अंधेरी रात को अपने ही बेटे का पक्ष लिया। ब्राह्मण, विदुर और भीष्म के बहुत दबाव पर धृतराष्ट्र ने अनिच से युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। हाउस ऑफ लाक घटना के बाद ऐसा माना जाता है कि पांडवों को आत्मदाह किया गया था। धृतराष्ट्र का विनाश हुआ था, लेकिन अंततः दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने में असमर्थ थे। जब पांडवों के जीवित होने का पता चलता है, तो कौरवों और पांडवों के बीच खटास बढ़ने पर दुर्योधन ने उत्तराधिकार के रूप में अपनी डिग्री से बहिष्कार कर दिया। भीष्म की सलाह पर धृतराष्ट्र ने राज्य को विभाजित कर दिया। हस्तिनापुर को दुर्योधन को और खंडप्रस्थ को युति को दे दिया। गांधारी का भाई शकुनी पासों में माह था, क्योंकि वह अपने जहाज को स्टॉक में लाए बिना ही उन्हें पासों में डाल देता था। वह अपनी दुकाना दुर्योधन के साथ मिलकर पासे के खेल की साजिश रची और पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। अंततः पांडवों ने अपना राज्य, धन और प्रतिष्ठा को दी और उन्हें वर्षों तक निर्वासित किया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दुशासन द्वारा निर्वस्त्र करने की कोशिश के बाद दरबार में अपमानित किया गया था। जब द्रौपदी को राजवंश को श्राप दिया जा रहा था, तो अंधेरी राजा ने गांधारी से परामर्श करने के बाद ही हस्तक्षेप किया।